हेलो बच्चों, हाउ आर यू। चलो हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर देखने वाले हैं आज। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी चैप्टर है। पढ़ने में मजा आता है इसमें। ये फिजिक्स के डिपार्टमेंट में आता है। अब बहुत सारे जनों को फिजिक्स का लेकिन बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग है कि फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट जाता है। वैसा कुछ नहीं रहता बच्चों, सिर्फ कंसेप्ट ध्यान में रखो, आप ऑटोमेटिकली आपके सब प्रॉब्लम इजीली चले जाएंगे। सिर्फ कंसेप्चुअल ध्यान में रखो। इसमें फॉर्मूले आते हैं, इसमें न्यूमेरिकल आते हैं, वो बात सभी ठीक है, लेकिन जब तक कि आप कंसेप्ट नहीं पढ़ते हो तब तक कि अपने को आगे नहीं बढ़ना चाहिए फिजिक्स में। तो पहले कंसेप्ट क्लियर करते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, और वो फाउंडेशन में एकदम नीचे वाले स्टेज में जाएंगे, आराम से एक एक ऊपर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये फाउंडेशन या फिर ये जो फंडामेंटल है, ये जब तक कि आप पढ़ते रहे ना तब तक कि आप आगे बढ़ ही नहीं पाते। और ऐसे ऐसे बातें बताऊंगा कि जिसने किसी में अभी तक के आपने सुना नहीं होगा, या फिर किससे कहा नहीं होगा, या फिर कभी आपने देखा नहीं होगा। ये छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर करते हैं। चलो बढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। इलेक्ट्रिसिटी, राइट। अब इलेक्ट्रिसिटी आ गई, इसका मतलब आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट आ गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से रहता है, अब देखो मैंने जैसे फिफ्थ 7 में बहुत सारे डायग्राम देखे होंगे आपने। ये बल्ब है, ये मैंने बैटरी लगवा दी, करंट फ्लो हो गया, प्लस माइनस, बल्ब जल गया। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिक करंट है बच्चों, ये किस तरह से डेवलप होता है। इलेक्ट्रिक करंट माने क्या, अब वो देखते हैं छोटे छोटे, एकदम फाउंडेशन स्टेज पे, एकदम नीचे वाले स्टेज पे जाएंगे। ठीक है, अब करंट उसको हम बोलते हैं फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज। अब चार्ज कौन कौन से हैं, चार्ज एक तो पॉजिटिव चार्ज है, एक तो निगेटिव चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज किसका होता है बच्चों, एक तो प्रोटॉन का होता है, और निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कहां पे होते हैं, नेचुरली मॉलिक्यूल इसमें एटम जो रहते हैं उसमें ये जो दो पार्ट रहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल। अब देखो सपोज ये जो है न्यूक्लियस का पार्ट है, इसमें क्या रहता है बच्चों, प्रोटॉन, और आजू बाजू में उसपे इर्द गिर्द कौन घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसमें भी थियरीज बहुत सारे, पॉजिटिव चार्ज की भी थियरी है और निगेटिव चार्ज की भी थियरी। यहां पे जैसे बोला है हमने फ्लो ऑफ चार्ज, वो पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है वो नहीं बताया। ठीक है, तब फिलहाल तो हम ग्लोबलाइज पढ़ते हैं कि पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो हो रहा है या फिर निगेटिव चार्ज भी। लेकिन यहाँ पे थियरी क्या होती है, अब देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के आजू बाजू में घूमते रहता है हर एक एटम के इसमें। अब कभी कभी नेचुरली कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे आते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा है, उसके आखिरी के शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं व्हिच इज वेरी अनस्टेबल, वो खुद उसका एटम का नहीं रहता है या फिर दूसरा एटम का भी नहीं रहता है, वो बहुत ही अनस्टेबल रहता है, कभी अंदर जाता है, कभी बाहर जाता है, कभी दूसरे एटम में जाता है, वो होते रहता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, यही इलेक्ट्रॉन फ्लो होने में ज्यादातर यूज आता है। ठीक है, क्योंकि विच इज वेरी अनस्टेबल, वही अनस्टेबल रहता है। इसमें ज्यादातर प्रोटॉन में फर्क नहीं करता है। नहीं समझे, बता दो। अब देखो मैंने सपोज एक कंडक्टर ले लिया, आराम से समझ लेते। अब इसमें इलेक्ट्रॉन है, सपोज ये आप अंदर के साइड में न्यूक्लियस है। ठीक है, और आजू बाजू में क्या घूम रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन। ये हो गए इलेक्ट्रॉन आजू बाजू में घूमने वाले। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर मैंने मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लगवा दिए। सपोज मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लगवा दी। अब इससे क्या होगा कि प्रोटॉन को तो कोई खास फर्क गिरने वाला नहीं है। फर्क किसको गिरने वाला है, इलेक्ट्रॉन को फर्क गिरने वाला है, क्योंकि अनस्टेबल है। एक तो बाहर के साइड में,
दूसरी बात है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत सारी दूरियां रहती हैं। सपोज 3 से 6 लो 4 से उसका म्यूचुअली जो अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम होता है, इसीलिए वो अनस्टेबल रहता है। ठीक है, अब यहां पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लगवा दिया, इसके कारण इलेक्ट्रॉन को बहुत सारा फर्क गिरने वाला है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमते रहेंगे इस टाइप में। ठीक है, फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फ्लो ऑफ चार्ज या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी को तो बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ चार्ज कौन सा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ चार्ज, इसका मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको ही बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें दो थियरीज है, पॉजिटिव चार्ज की भी थियरी है या फिर नेगेटिव चार्ज की भी थियरी है, अलग अलग साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया हुआ है। अब देखते हैं, उसको भी देखते हैं। ये पहले अच्छी तरह से समझ लो कि इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन हर एक एटम में होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड यदि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे अप्लाई कर देता हूं तो पहले इलेक्ट्रॉन को फर्क गिरने वाला है और वही फ्लो होने वाला है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है सीधे सीधे लाइक ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी घूमने वाला, ये जो है लाइक ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी करके ये होता है। अब इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 to the power minus 19 कूलम, 1.6 10 to the power minus 19 कूलम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब 1.6 एक तो माइनस है, 1.6 10 to the power minus 19 कूलम। कूलम क्या होता है भाई? ये है चार्ज का यूनिट। ठीक है, अब देखते हैं उसका, ये किसका है? चार्ज का यूनिट, उसका कूलम आप सी भी लिख सकते हो उसको। किसको? चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम, सी भी लिख सकते हो। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है भाई? 1.6 10 to the power minus 19 कूलम। सर ये ध्यान में कैसे रखना है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा रट्टा नहीं मारने का, ट्रिकफुली ध्यान में रखने का। अब देखो बच्चों 1.6 ये तो ध्यान में है, 1.6 10 to the power, इसमें ज्यादातर ये गलतियां हो जाती। देखो 6 को उल्टा कर दो, 6 को उल्टा करने से क्या होता है? 9 बनता है, वही 19 है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? माइनस, तो माइनस लगवा दिया, है कि नहीं? 1.6 10 to the power minus 96 को उल्टा कर दो तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ज्यादा दिमाग को ये नहीं लेना, टेंशन नहीं लेने का, और बहुत सारी टेंशन लेने के काम है इसमें। कूलम, कूलम चार्ज का यूनिट है। ओके नहीं, ठीक है। अब देखो कि इलेक्ट्रिक करंट जो है, अब हम बोलते हैं फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से होता है। ठीक है, तो फ्लो ऑफ चार्ज माने आई फॉर्मूला, करंट का सिंबल क्या है? आई, आई करके करंट लिखते हैं। I इक्वल टू Q अपॉन T, I इक्वल टू Q अपॉन T, चार्ज पर यूनिट टाइम। I इक्वल टू Q अपॉन T, Q चार्ज पर यूनिट टाइम। चलो वो भी ठीक है। अब मैंने बोला कि भाई 5 इलेक्ट्रॉन रन अप हो रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे, उसके वजह से करंट बनेगा। ठीक है, अब 5 इलेक्ट्रॉन रन हो रहे तो इसका मतलब उसके साथ में हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होना चाहिए। चार्ज कितना है बच्चों? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम अपॉन टी, ये हो गया करंट। राइट, मैंने कोई डिफिकल्ट नहीं है, चार्ज वही है, लेकिन मैं कितने इलेक्ट्रॉन रन अप कर रहा हूं? 5 इलेक्ट्रॉन। तो इससे हम फॉर्मूले ये भी कर सकते हैं, I इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन t। ठीक है, I इक्वल टू n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आ गया समझ में? अब देखते हैं डबल से वापस, I इक्वल टू Q अपॉन t, चार्ज पर यूनिट टाइम, इलेक्ट्रॉन चार्ज, चार्ज पर यूनिट, कितना चार्ज इतने सर्टेन टाइम में पास करेगा उसी को तो करंट बोलते हैं। ठीक है, अब कितने इलेक्ट्रॉन मैंने ये किया? 5 इलेक्ट्रॉन।
5 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय उसका चार्ज 1.6 × 10⁻⁻⁹ पर यूनिट टाइम। तो फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन t। ये भी फॉर्मूला आपने एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, सिर्फ आपने बताया है कि अपने इंफॉर्मेशन के लिए कि इस तरह से भी करंट का फॉर्मूला हो सकता है। चलो ठीक है, करंट आए, सो करंट का ऐसा यूनिट है एम्पियर। करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर है। एम्पियर स्टैंड्स फॉर ए, एम्पियर स्टैंड्स फॉर ए। हो गया क्लियर? चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज फ्लो होने से करंट बनेगा। अब उसका फॉर्मूला करंट, करंट इक्वल टू Q अपॉन T। वो फॉर्मूला ये भी हो सकता है। कूलम चार्ज का यूनिट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। करंट, करंट एम्पियर ऐसा यूनिट है, उसको ए भी लिख सकते हो, कूलम को अपने को सी भी लिख सकते हो। ठीक है, ये बहुत एक फाउंडेशन चीज है। अब देखते हैं कि करंट किस तरह से फ्लो होता है, पॉजिटिव से निगेटिव या फिर निगेटिव से पॉजिटिव, किस तरह से उसको लिया जाता है। ठीक है, अब कूलम जो है, अब 1 कूलम का देखते हैं किस तरह से होता है। वो अंदर जाते हैं, उसका थोड़ा सा उसका हिस्ट्री क्लियर करवा देते हैं। 1 कूलम, अब 1 कूलम जो चार्ज है वो कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है, कितने इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने बताया था कि I इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन T। ये भी हो सकता है। ओके, अब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, माने चार्ज जो फ्लो होता है वो 1 कूलम। ठीक है, अब 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो भी हम देखते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं बच्चों उसमें 1.6 नहीं, 6 into 10⁻18। कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं 6 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन रहते हैं 1 कूलम चार्ज डेवलप करने में। आ गया समझ में? 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन इंक्लूड रहेंगे इसमें, 6 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन का 1 कूलम चार्ज बनता है। ओके ठीक है, अब करंट के बारे में देखते हैं। एक तो 1 मिली एम्पियर 10⁻⁻3, ठीक है, और 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻6। ये हमेशा ध्यान में रखो, एमसीक्यू में एक बार पूछा जाता है। सो 1 मिली एम्पियर 10⁻⁻3, 1 माइक्रो एम्पियर, ये मिली एम्पियर, ये माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻6। ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखो। ये आ गया 1 कूलम इक्वल टू 6 into 10⁻18 वाला। चलो ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक कूलम के बारे में और करंट के बारे में। अब 1 एम्पियर जो करंट बनता है, 1 एम्पियर करंट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, I इक्वल टू Q अपॉन T। I इक्वल टू Q अपॉन T। तो 1 एम्पियर करंट कब बनेगा बच्चों, 1 कूलम चार्ज इज पासिंग थ्रू द कंडक्टर फॉर 1 सेकंड। 1 कूलम चार्ज is passing through the conductor for 1 second। इसी को तो बोलते हैं 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर का फॉर्मूला क्या आ गया, 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड। ठीक है, ये उसकी हो गई डिफाइन। 1 एम्पियर करंट किसको बोलते हैं, 1 कूलम चार्ज इज पासिंग थ्रू द कंडक्टर फॉर 1 सेकंड, उसको क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर। ठीक है, मैंने वो भी कंसेप्ट क्लियर करवा दिया कि 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है, नंबर 1। नंबर 2, 1 एम्पियर करंट, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। ये उतार लो, रजिस्टर तैयार रखते जाओ। ठीक है, चलो अब देखते हैं करंट का फ्लो किस तरह से होता है। सर्किट में करंट का फ्लो किस तरह से होता है, छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर करते करते चलेंगे आगे।
बहुत आसान होगा आपके लिए कि न्यूमेरिकल सॉल्व करना है या फिर कंसेप्ट में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने पाए, तो इसीलिए मैं एक एक कंसेप्ट क्लियर करवा देता हूं, ठीक है। ओके, बिंदास रहो, आराम से पढ़ते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। अब देखो, हमेशा अपने बुक में जो भी दिया हुआ रहता है यही डायरेक्शन दिए हुए रहते हैं, प्लस से माइनस। फ्लो ऑफ करंट किस तरह से होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि सिंपल वाला करंट कौन सा है और कन्वेंशनल करंट कौन सा है। ये भी एक बहुत सारे साइंटिस्ट ने दो एक साइंटिस्ट आ गए थे, किसको बोलते हैं मैंने किसने अजम्पशन किया कि पॉजिटिव, किसने अजम्पशन किया निगेटिव से, दोनों भी केस देखते हैं, लेकिन एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है वो पहले जान लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ये पॉजिटिव जो और निगेटिव चार्ज, ये इज नथिंग बट द बैटरी। अब मैं बैटरी निकालने वाला हूं, ये बैटरी निकाल देता हूं, ये हो गई बैटरी, ठीक है। ये इस तरह का बैटरी, ये प्लस और ये जो साइड है माइनस है। अब देखो बच्चों क्या होता है एग्जैक्टली। अब ये तो पता है आपको कि ये पूरे जो कंडक्टर है इसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वैसे मैंने फिगर ड्रॉ कर दिया था, तो पूरे इसमें इलेक्ट्रॉन रहते ही रहते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे रहते हैं। एक तो रैंडमली घूमते रहते हैं, रैंडमली मैंने कौन सी भी डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में घूमेगी, ये डायरेक्शन में, ये कौन सी भी डायरेक्शन में घूमते रहेंगे, ओके। अब वो जो है ये कंसेप्ट है, ये पोटेंशियल डिफरेंस के वक्त काम में आने वाला है। तो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ते नहीं, लेकिन कौन सी भी डायरेक्शन में घूमते रहते हैं। डायरेक्शन कौन सी भी रैंडम डायरेक्शन में। चलो अब देखते हैं कि देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब जो पॉजिटिव जो चार्ज है और निगेटिवली जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इस तरह से निकलता है, ठीक है, इस तरह से निकलता है पॉजिटिव चार्ज। और निगेटिव चार्ज इस तरह से होता है, पॉजिटिव चार्ज बाहर की साइड में होता है, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है बच्चों कि जो भी पॉजिटिव चार्ज निकलते हैं यहां से, ये सब पॉजिटिव चार्ज निकलेंगे, ठीक है। अब ये साइड से भी निगेटिव चार्ज निकलेंगे। इलेक्ट्रिक जो कंसेप्ट है, इलेक्ट्रिक थियरी के हिसाब से हमें पहले केस समझ लेते हैं। अब यहां से निगेटिव चार्ज है, यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे हैविंग द निगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा अलग तरह से रिप्रेजेंट कर देता हूं। यहां पे मैंने बल्ब लगवा दिया, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बाहर के साइड में ये क्या करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन को खींचने का प्रयास करेंगे, अट्रैक्ट करने, प्लस माइनस, ठीक है, अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो होगा, यहां पे चले जाएंगे, राइट। सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, क्लोज लूप है, बल्ब लीट अप हो पाएगा। ये भी इलेक्ट्रिक की एक थियरी है, इसके हिसाब से ये हो गया नंबर 1 केस। नंबर 2 केस, अब देखो बच्चों, पॉजिटिव टर्मिनल पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, राइट। इलेक्ट्रॉन माने निगेटिव चार्ज बहुत कम होने वाला है, लेकिन उसके ही साइड में जो निगेटिव टर्मिनल है, यहां पे निगेटिव चार्ज ज्यादा होने वाला है। ये तो जाहिर सी बात है, बराबर है। पॉजिटिव टर्मिनल पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, निगेटिव टर्मिनल पे निगेटिव चार्ज ज्यादा। अब क्या करना है, ये जो है ये निगेटिव टर्मिनल, निगेटिव, अब ये जो निगेटिव है ये चार्ज को क्या करते हैं, रिपेल करवा देते हैं। रिपेल माने धक्का मार देते हैं। तो ये क्या करते हैं, निगेटिव जो चार्ज है ये फ्लो होने लगता है, ठीक है। अब देखते हैं उसका फंक्शन किस तरह से होता है। वापस से मैं डायग्राम निकाल देता हूं तो कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा आपका। ये हो गया, ये मैंने बल्ब लगवा दिया और यहाँ पे ये आ गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्या करेंगे बच्चों, रिपेल करेंगे, ठीक है। कंसेप्ट क्या है, पॉजिटिव चार्ज के साइड में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा,
निगेटिव चार्ज कम, निगेटिव साइड में निगेटिव चार्ज ज्यादा रहता है। चलो ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है या फिर निगेटिव चार्ज है उसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे सेम चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन बहते हुए क्या होगा, ऊपर के साइड में आएगा, इस साइड से आएगा, बल होते हुए ये साइड से चलेगा और यहां पे चले आएगा। तो यहां पे उसका कम नंबर आएगा, तो इसको पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसा होगा, इस तरह से होगा। ठीक है, अब देखो दो केसेस हो गई। पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करने, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए ये डायरेक्शन में चले जा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन यहां पे रिपेल होने की वजह से ये साइड में इक्वलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन ये साइड से भी आ रहा है। दो थियरीज है बच्चों, ठीक है। अब जब तक के जो डायग्राम निकाली थी पॉजिटिव से निगेटिव चार्ज, तब तक कि ये रिसर्च नहीं हो पाया था कि इलेक्ट्रॉन भी रहता है। जो साइंटिस्ट थे वहां पे, तो उन्होंने ये नहीं निकाला था कि इलेक्ट्रॉन भी होता है करके फ्लो करने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, पॉजिटिव से निगेटिव चार्ज ऐसा दिखाना चालू कर दिया। ठीक है, तो फ्लो कैसा हो गया, चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज का +2 माइनस। अब भाई दूसरे साइंटिस्ट आ गए, थॉमसन भाई आ गए, उन्होंने क्या किया, निगेटिव इलेक्ट्रॉन का सर्च किया और -2+। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ही मूवमेंट होता है क्योंकि अनस्टेबल होता है। ठीक है, ये कंसेप्ट पढ़ो। अब पीछे वाले साइड में जाते हैं, इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है, वही तो फ्लो होता है। पॉजिटिव चार्ज कहां पे होता है बच्चों, बीच में न्यूक्लियस में, उसको कोई अफेक्ट नहीं करने वाला। ओके, तो एक्चुअल चार्ज निगेटिव टू पॉजिटिव जाता है। एक्चुअल चार्ज मूव होता है निगेटिव टू पॉजिटिव। इसका मतलब एक्चुअल करंट कहां से फ्लो होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव ही होता है। लेकिन अब सबने कंसीडर किया कि +2 माइनस, तो इसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट कहां पे, +2 माइनस, कन्वेंशनल करंट +2 माइनस। ये करंट हमेशा उल्टा होता है। एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है -2 प्लस, उसका एग्जैक्ट +2 माइनस है। खैर अपने को कोई फर्क गिरने वाला नहीं, इवन ओम्स लॉ में भी अपने को +2 माइनस ही कंसीडर करना है, ना कि -2 प्लस। हाँ, वो डेप इलेक्ट्रॉनिक जो थियरी रहती है या फिर इलेक्ट्रॉनिक की जो इलेक्ट्रॉनिक के जो चैप्टर है वहां पे कंसीडर करना पड़ता है। अपने को कोई फर्क गिरने वाला नहीं, तो अपने को क्या लेना देना, सीधा सीधा +2 माइनस बोल देते, काम निपटा देते। ओम्स लॉ में भी इसका कोई कंसर्न नहीं है। तो सिर्फ कन्वेंशनल करंट कौन सा होता है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो नहीं। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कौन सा है, -2 प्लस, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस, तो बहेगा कैसा, निगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, दूसरा कन्वेंशनल करंट +2 माइनस, एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट कौन पड़ता है, कन्वेंशनल करंट। ये प्रॉपर डिफाइन, अपने इसमें ज्यादा मिक्सिंग नहीं भी दी हुई, सीधी सीधी स्टेटमेंट में दी हुई। मैंने बहुत डेप्थ तक के आपको ये समझाया, ये किसी ने भी कवर नहीं किया होगा या फिर बताया नहीं होगा कि इस तरह से भी दो टाइप में भी करंट फ्लो हो सकता है। आगे समझ में शायद पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप बार बार यदि पढ़ोगे एनसीईआरटी की बुक्स या फिर अलाइड बुक्स, तभी कंसेप्ट क्लियर हो पाएंगे, या फिर इसको समझ लेना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। तो भी अब इसका थोड़ा सा क्लियर डायग्राम निकाल देता हूं आपको, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर करने में आसान हो। ठीक है, सपोज ये बैटरी प्लस माइनस, ये बल्ब और ये कंप्लीट, ये प्लस है ये माइनस। चार्ज जो फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ये निगेटिव डायरेक्शन से जाता है। एक्चुअल फ्लो ऑफ चार्ज, राइट, ये डायरेक्शन से और ये डायरेक्शन से खत्म होता है। अंदर के साइड में निकालो हमें इलेक्ट्रॉन का
इलेक्ट्रॉन का अंदर के साइड में से निकालूंगा, ठीक है। ये एक्चुअल फ्लो ऑफ चार्ज है, ठीक है, एक्चुअल फ्लो ऑफ चार्ज। और कन्वेंशनल करंट किस तरह से आता है, इस तरह से आता है, ये कन्वेंशनल करंट, ये बाहर से साइड से निकलूंगा, +2 माइनस कन्वेंशनल करंट +2 माइनस, और एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, चार्ज कैसा होता है, -2 प्लस। अब कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। चलो जल्दी से एक न्यूमेरिकल ये फॉर्मूले पे निपटा लेते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट भी आपको क्लियर होगा और किस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है वो भी देख लेते हैं। चलो ठीक है, एक बल्ब है, एक बल्ब है, वो करंट लेता है, उसका करंट लिया उसने 0.110 एम्पियर। बल्ब को लीट अप करने में कितना करंट लगता है, 0.110 एम्पियर। कितने टाइम के लिए करंट पास आउट किया, सपोज 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए। तो चार्ज अपने को कैलकुलेट करना है, चार्ज देखो समझ ले, बल्ब है उसको लीट अप करने के लिए करंट लगता है 0.110 एम्पियर, 0.10 एम्पियर। टाइम कितने टाइम के लिए पास आउट किया है करंट, 1 मिनट के लिए, और चार्ज अपने को निकालना है। तो ऐसा फॉर्मूला अपने को सर्च अप करना है जो अपना हुआ वो I = Q upon T, I = Q upon T। चलो ठीक है, अपने को क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। तो उसी तरह से फॉर्मूला डिजाइन करो, Q = I × T, ये भी ठीक है। करंट कितना है अपने पास, 0.110 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय T कितना है, 1 मिनट। 1 मिनट का अपने को क्या करना है, सेकंड करना है, 60 सेकंड। 1 मिनट का 60 सेकंड, हमेशा सेकंड में, MKS में आना चाहिए, MKS, ठीक है, ये तो पता होगा। मल्टीप्लाइड बाय 60, तो Q कितना आएगा बच्चों, 6 कूलम। चार्ज कितना आएगा बच्चों, 6 कूलम। इतना सिंपल है। अब अपने को पता है करंट क्या है, अपने को पता है चार्ज क्या है, अपने को पता है T क्या है, तो फॉर्मूला पता होने के बाद में न्यूमेरिकल तो बिल्कुल ही आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ अपने को ध्यान में रखना है कि भाई Q किस तरह से यूज किया जाता है, I किसको यूज किया जाता है, और उसमें डाटा कौन सा दिया है। मैंने डाटा पहले लिखवा दिया, ओके। करंट 0.110, टाइम 1 मिनट, उसका क्या करना पड़ेगा, 60 सेकंड करना पड़ेगा। फॉर्मूला मैंने बनवा लिया, Q = I × T, जस्ट मल्टीप्लाई ओवर हियर, सो 6 कूलम जो है वो चार्ज। बच्चों एग्जाम में यूनिट लिखना बहुत ही जरूरी है, यूनिट को मार्क्स मिलते हैं, ये तो लिखना जरूरी है उसका मैग्नीट्यूड, लेकिन कूलम उसका चार्ज भी लिखना जरूरी है। चार्ज नहीं लिखेंगे आपका मार्क्स नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान, एकदम इजी कंसेप्ट है, ठीक है। अब देखते हैं, थोड़ा ऊपर चले जाते हैं। अब बेसिक फाउंडेशन आपको कॉन्फिडेंस आया होगा कि अपने एक कॉन्सेप्ट क्लियर है। दूसरा कॉन्सेप्ट, बहुत सारे जनों को छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी पता नहीं होते, इसके कारण उनको फिजिक्स डिफिकल्ट जाता है। अब हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो देखते हैं। डिफरेंस, डिफरेंस माने फर्क, ठीक। अब ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेवल पे कर लेते हैं। एक मैंने एक पॉट ले लिया, एक हायर साइड पे रखा और एक थोड़ा सा नीचे साइड में रखा, ओके। अब इसमें से मैंने क्या कर दिया, एक कनेक्शन ऐसा डाल दिया ये टंकी में, ओके, इस तरह से, ठीक है। और इसमें क्या कर दिया मैंने, पानी डाल दिया, ओके। अब क्या होगा,
सर ये तो किसको भी पता है, नेचुरली ऊपर का नीचे आएगा। चलो वो भी ठीक है। माने लेवल मैटर करता है बच्चों, हाइट मैटर करती है ना। सो हायर लेवल से कहां पे आएगा वाटर, लोअर लेवल पे। एग्री है, हायर लेवल से लोअर लेवल पे आएगा, वो भी ठीक है। सपोज एक बहुत मेरे पास एक मेटल ब्लॉक है, बहुत गर्म है और बाजू का थोड़ा सा ठंडा है, ठीक है। इसका डिग्री टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, इसमें का 0 डिग्री समझो आप फॉर एग्जांपल। अब देखो, अब हीट कहां से कहां फ्लो होने वाली है, नेचुरली यहां से यहां, ठीक है, 100 से यहां होने वाली है। क्योंकि बच्चों हायर इसका लेवल कैसा है, हाई है, इसका लेवल कैसा है, लो है ना। तो इसी से हायर लेवल से लोअर लेवल पे कौन सी भी एनर्जी फ्लो करती है, हायर लेवल से लोअर लेवल पे एनर्जी फ्लो करती है, ठीक है, अंडरलाइन कर लेना इसको। वही कंसेप्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे है। अब करंट किस तरह से बढ़ता है वो देखते हैं और उसका कंसेप्ट भी क्लियर करते हैं। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस है, थोड़ा सा और एक डायग्राम निकाल लेता हूं मैं, ये भी कंसेप्चुअल है। दो पॉट ले लिए लेकिन सेम हाइट पे रख दिए, पहले तो एक ऊपर वाले हाइट में रखा था, ये नीचे वाले हाइट में रखा था, ये दोनों सेम हाइट में। अब इसमें क्या कर दिया मैंने, इसमें पानी भरवा दिया मैंने, ठीक है, ये पूरा एम्प्टी है। यहां से मैंने एक पाइप डलवा दिया इस तरह से, ठीक है। अब कहां से कहां वाटर फ्लो होगा, यहां से ये पॉट में से ये पॉट में से चले जाएगा, ठीक है, जा रहा है। पहले ये लेवल भरी, फिर दूसरी लेवल, ये लेवल, ये लेवल, ठीक है। अब कहां तक के भरेंगे बच्चों, जब तक के इसकी लेवल इसकी इक्विवेलेंट नहीं होती तब तक के इसमें पानी भरता रहेगा। एग्री है ना। जब तक कि इसकी लेवल तक बढ़, अब जब दो लेवल बराबर आ गई तब पानी फ्लो होना बंद हो जाएगा, पानी फ्लो होना बंद हो जाएगा। ये कंसेप्ट ध्यान में रखो। अब देखो सर्किट डायग्राम निकाल दे दो, वही वाली अपनी पुरानी वाली, ये प्लस ये माइनस, ओके। अब देखते हैं कि बैटरी क्यों लगाते हैं सर्किट केस में, या फिर एसी सप्लाई और फिर डीसी सप्लाई क्यों लगता है। एसी सप्लाई का लॉन्ग फॉर्म बच्चों अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव करंट। डीसी सप्लाई डायरेक्ट करंट। अब इसका डिटेल चाहिए तो मैं बना दूंगा, और अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिव करंट जो है वो अपने घर में आता है, डीसी करंट माने जो भी बैटरीज होती है, कार में लगी हुई बैटरीज रहती है, अपने घर में आने वाली जो इन्वर्टर की बैटरीज है वो रहती है, गाड़ी में लगने वाली बैटरीज वो भी डीसी बैटरीज रहती है, ओके, वो वाली। अब देखते हैं ये बैटरीज क्यों लगाना जरूरी है। अब आप बोलते हो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब करंट डेवलप होगा। अब हर एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो वो तो फ्लो होना ही चाहिए। सपोज मैं एक बल्ब ले लूं, मैं और उसको कंडक्टर ऐसे कनेक्ट कर दूं, तभी भी बल्ब लिट अप होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है। अब देखो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है, मैंने पहले ही बताया था कि रैंडम मोशन में घूमते रहते हैं। अपने को फ्लो ऑफ चार्ज इन वन डायरेक्शन चाहिए। फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो एक ही डायरेक्शन में चाहिए, तब कभी इलेक्ट्रॉन डेवलप होंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, घूमेंगे, फ्लो होंगे, करंट डेवलप होगा। तो करंट का फ्लो है Q अपॉन T, चार्ज घूमेगा पर यूनिट टाइम, तभी तो करंट बनेगा, ओके। अब यहां पे जो बैटरीज लगा दे, इसी का तो काम है। ये बैटरीज है, ये इलेक्ट्रॉन बॉर्न नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन पैदा नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन क्रिएट नहीं करता है, सिर्फ उसका काम है टू क्रिएट द फोर्स और टू क्रिएट द मोटिवेट करो कि भागो। इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, भागो। अब जब तक कि वो भागेंगे नहीं तब तक कि वो बल्ब लिट अप होगा नहीं, या फिर करंट डेवलप होगा नहीं। तो इसका काम है पोटेंशियल, उसके इसमें पोटेंशियल डालना,
इसीलिए तो बोलते पोटेंशियल। पोटेंशियल डालो और भागो, है ना। तो वही काम उसके लिए करता है, फोर्स करने का काम ये बैटरीज करता है, या फिर ये पूरा वाला करता है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको शॉर्ट में वोल्ट भी बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं बच्चों? वोल्ट, वी। ओके, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है देखो। अब जब कभी भी मैंने इस तरह से बताया कि ये पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल पे लेके जाता है, ठीक है, बैटरी, और नेगेटिव इसमें जो सर्टेन केमिकल है वो हायर पोटेंशियल क्रिएट करता है, एक लोअर पोटेंशियल क्रिएट करता है। इसका मतलब एक हायर ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, पावर डेवलप करता है, नेगेटिव लोअर पावर डेवलप करता है। अब इससे कारण क्या होगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे हायर टू द लोअर साइड। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस तरह से घूमेंगे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। पोटेंशियल डिफरेंस या फिर बैटरी, इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलो आप, इसको बैटरी भी बोलो आप, इसको डीसी करंट भी बोलो आप, वन एंड द सेम थिंग। ये जब तक के लगाते नहीं, या फिर बैटरी जब तक के लगाते नहीं, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस जब तक के होता नहीं, तब तक के इलेक्ट्रॉन फ्लो होने वाला नहीं है। जब तक के डिफरेंस आता नहीं दोनों केस में, प्लस और माइनस, इसमें के जब तक के डिफरेंस नहीं आता तब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो होता नहीं, इस तरह से। अब जब यदि आपने सोचा प्लस और माइनस इक्वल कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो होगा, तो करंट नहीं बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी बाकी सब अप्लायंसेस बंद हो जाएंगे। तो ये डेवलप होना जरूरी है। तो इसमें जो डिफरेंस है इसी को तो बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम क्या बोलते हैं, कभी कभी लाइट डिम लगते हैं या फिर थोड़ा सा शैडो टाइप लाइट का वोल्टेज आता है, तो इसको हम वोल्टेज भी बोलते हैं। वोल्टेज डिम है बोलते हैं, है ना, वोल्टेज कम है। तो ये दोनों, करंट तो रहता है इसमें, लेकिन वोल्टेज उसका डिफरेंस वो इसमें बात है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो ऐसा यूनिट है वी, वोल्टेज भी बोलते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस या फिर बैटरी ये क्या डेवलप करते हैं? फोर्स डेवलप करते हैं। मैं और भी बताता, ये इलेक्ट्रॉन्स डेवलप नहीं करते। बहुत सारे लोग बोलते हैं, या फिर बहुत सारे थियरीज में मैंने सुना है, थियरी नहीं क्या बोलते हैं, टीचिंग में मैंने सुना है कि इलेक्ट्रॉन डेवलप नहीं होते, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन को फोर्स करते हैं, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करते हैं, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन में पोटेंशियल डालने के बाद में फोर्सफुली उसको रनअप करवाने का काम बैटरी करता है। ये उसमें कर सकते हैं। जब तक के लेवल डेवलप नहीं होती हायर टू द लोअर पोटेंशियल, तब तक के इलेक्ट्रॉन रनअप नहीं होने वाला है। एज सुन एज जैसे लोअर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल एक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना बंद हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो होना बंद जाएगा, करंट बनेगा नहीं। ठीक है, एकदम कंसेप्ट ग्राउंड लेवल पे मैंने समझा दिया। ये हमेशा के लिए ध्यान में रखना कि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा पोटेंशियल में डिफरेंस क्रिएट करता है, ना कि इलेक्ट्रॉन डेवलप करता है। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग है, अरे बैटरी लगाने से तो करंट आता है। अरे हाँ भाई, उसी के तो कारण आना है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के कारण नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करने के कारण वो डिफरेंस डेवलप होता है और इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। यही उसका बेसिक। अब हम देखते हैं वोल्ट का फॉर्मूला, वी का फॉर्मूला या फिर पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखा करो। तो V इक्वल टू W अपॉन Q, V इक्वल टू W अपॉन Q। W स्टैंड्स फॉर वर्क डन अपॉन चार्ज। V इक्वल टू W अपॉन Q, वर्क डन अपॉन चार्ज। अब वर्क डन क्या होता है? वर्क डन क्या होता है? काम क्या होता है? अब वर्क डन किस में काउंट अप होता है? जूल में। वर्क डन किससे काउंट अप होता है? जूल में। अब 1 जूल क्या होता है? सपोज 1 जूल क्या होता है? देखो आराम से अंदर अंदर जाएंगे, एक एक कंसेप्ट क्लियर करवा देंगे। 1 जूल, 1 न्यूटन फोर्स यदि मैं किसी बॉडी पे लगाऊं और 1 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट हो, ओके, एक बॉडी
1 न्यूटन फोर्स में लगाऊंगा 1 मीटर तक के जाएगा, उसको हम बोलते हैं 1 जूल। उसको क्या बोलते हैं? 1 जूल। सो 1 वोल्ट, इसका मतलब 1 जूल अपॉन क्यू, क्यू माने सी। ठीक है, तो इसका मतलब ये अभी ध्यान में ये रखो आप, 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन। 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट होने के बाद 1 न्यूटन फोर्स एक बॉडी पे लगाओ, 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा, 1 जूल उसको कहा जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन 1 जूल। सो V इक्वल टू 1 जूल और 1 कूलम चार्ज। अब इसको समझ लेते हैं 1 वोल्ट को। 1 वोल्ट की डिफाइन क्या होती है? If 1 joule is to be the work done to flow the charge from one point to the another. सर वापस से समझाओ। ठीक है, कहां पे समझाओ? यहां पे समझाता। ठीक है, ओके, जगह मिल गई। सपोज ए पॉइंट है वायर का और बी पॉइंट है वायर का, इस तरह से समझाओ सर। ओके, अब मैं क्या कर देता हूं कि 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज है ना, 1 कूलम चार्ज, ये मुझे ए से बी निकालना है, ए से बी लेके जाना है। उसके लिए मुझे 1 जूल एनर्जी खर्चा करनी पड़ेगी, तो वही सिस्टम को 1 वोल्ट बोलते हैं। कंसेप्ट क्लियर? 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल। देखो क्या होता है, इफ 1 कूलम चार्ज इज पासिंग फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अनदर, उसके लिए मुझे कितनी एनर्जी खर्चा करनी पड़ेगी? 1 जूल एनर्जी खर्चा करनी पड़ेगी, या फिर 1 जूल वर्क डन होगा। इफ 1 जूल इज टू बी द वर्क डन to move the 1 coulomb charge from one point to the another, which is called as 1 volt. उसको क्या बोलते बच्चों? 1 volt. कंसेप्ट क्लियर? बिल्कुल आसान तरीके से मैंने समझा। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 जूल पता होना जरूरी है कि 1 जूल किसको बोलते हैं। 1 जूल इसको बोलते हैं कि 1 न्यूटन चार्ज, 1 न्यूटन ताकत मैंने लगाई, 1 न्यूटन वाला फोर्स लगाया, किसके ऊपर? वन ऑफ द बॉडी के ऊपर। कितना डिस्प्लेसमेंट करवाया मैंने? 1 मीटर। एक बॉडी है, मैंने 1 न्यूटन फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हुआ, उसको 1 जूल बोलते हैं। इसका ही मतलब काम हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? काम हुआ। तो वही तो फॉर्मूला देखे थे हमने, वर्क डन। क्या हुआ? काम हुआ। वर्क डन किस तरह किसने किया? जूल, 1 जूल ने किया। क्या काम किया? एक चार्ज एक पॉइंट में से दूसरे पॉइंट पे तक के उसको पहुंचाया, तो 1 कूलम चार्ज पहुंचा। सो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो ये होगी उसकी डिफाइन, ये होगी उसकी डिफाइन। बहुत इजी है, बहुत इजी है बच्चों, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करो, एब्सॉर्ब करते चलो। एक पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं, वो थोड़ा सा अलग है लेकिन देख लेते हैं। वन ऑफ द ए पॉइंट और ये जो है बी पॉइंट है मेरे पास, 5 कूलम चार्ज मैंने फ्लो करवा दिया फ्रॉम ए टू बी पॉइंट तक के। अब इसका वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, इसका 30 वोल्ट है। ओके, तो अपने को वर्क डन निकालना है। इसमें से क्या निकालना है अपने को? वर्क डन निकालना है। ए पॉइंट पे 10 वोल्ट है, बी पॉइंट पे 30 वोल्ट है, 5 कूलम चार्ज मैंने पास करवा दिया ए टू बी तक के। फॉर्मूला क्या है बच्चों? V इक्वल टू W अपॉन Q। अब V वोल्टेज यदि बोलो तो यहां पे भी 10 वोल्ट है, यहां पे 30 वोल्ट है। अब कौन सा लिया जाए? पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसको डेल्टा V भी बोल सकते हैं आप। डेल्टा V, डेल्टा मींस डिफरेंस। फाइनल माइनस इनिशियल क्या आएगा? 30 माइनस 10 इक्वल टू वर्क डन निकालना है। चार्ज कितना हो रहा है? 5 कूलम। सो वर्क ये कितना हो गया? 20 इक्वल टू वर्क डन अपॉन 5। सो वर्क डन
इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये क्या हो गया 100 जूल। वर्क डन कितना हो गया बच्चों 100 जूल। थोड़ा सा बेसिकली डिफरेंट टाइप का मैंने ले लिया आपको यही समझाने में कि पोटेंशियल डिफरेंस इस तरह से भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली अपने तो न्यूमेरिकल बहुत सारे देखेंगे, उसके ऊपर प्रैक्टिस भी करेंगे, करंट का देखने वाले हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के भी न्यूमेरिकल है। ये चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल है, कंसेप्ट क्लियर करते रहो, न्यूमेरिकल छुड़ाते रहो। ओके।